T20 सीरीज में शिकस्त के बाद शाहीनों का नया इम्तिहान। माउंट मैंगनोई में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहला टेस्ट जारी। इब्तदाई नुकसान के बाद कीवी बल्लेबाज संभल गए। 2 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बना दिए। रोस टेलर की शानदार निस्फ सेंचुरी। विलियमसन 49 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। शाहीन शाह अफरीदी चांद की शानदार बॉलिंग, दोनों ओपनर्स का शिकार। टॉम लेथम 4 रन, टॉम लंडन 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस्लामाबाद से लाहौर तक हर तरफ धुंध ही धुंध। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। M3 लाहौर से रजाना, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह 0। लाहौर शहर में भी शदीद धुंध। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। मरियम नवाज ने हुकूमत से मुज़ाकरात का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहती हैं किसी तरह के मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमानी हैं। पीटीएम का फैसला है बातचीत नहीं होगी। किसी डायलॉग का हिस्सा बनना अपने मकसद से पीछे हटने के मुतरातिफ होगा। जाली और कठपुतली हुकूमत को किसी तरह का NRO नहीं मिलेगा। लीगी नायब सदर का ट्वीट। अंगूर खट्टे हैं, शहबाज गिल का मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा आपको मुज़ाकरात की ऑफर किसने की? इमरान खान मुतअद्दिद बार कह चुके अ बिग नो NRO। मुज़ाकरात और NRO के लिए की गई हर मिन्नत समाजत की नाकामी के बाद शायरा खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते हुए खुद कलामी में मसरूफ है। कैलेवरी क्वीन के स्लोगन भी चोरी शुदा हैं। मौलाना फजलुर रहमान से इख्तिलाफ क्यों किया? JUIFA ने 4 सीनियर अरकान को पार्टी से निकाल दिया। मौलाना शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजाउल मुल्क पार्टी से फारिग। डिसिप्लिनरी कमेटी ने बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी। हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान जमात को विरासत की तरह चलाना चाहते हैं। JUI के कारकुन हैं और रहेंगे। मौलाना शुजाउल मुल्क बोले PTM में जमहूरियत नहीं, नैब से बचने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ड्रामा कर रहे हैं। मौलाना शेरानी को एस्टेब्लिशमेंट और PTI की सपोर्ट हासिल है। मैं हथियार फेंकने वालों में से नहीं हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ना अहल हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हुकूमत को जाना होगा। हुकूमत मुस्ताफी होकर इलेक्शन का ऐलान करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। फंक्शनल लीग एस्टेब्लिशमेंट की B टीम है। PDM का सरबराही इजलास 2 जनवरी को तलब। अगले लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। मौलाना को उनके पार्टी के रहनुमाओं ने बेनकाब कर दिया। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि JUI में बगावत के पीछे हुकूमत है। वफाकी वज़रा शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं जब इनको रिलीफ और NRO नहीं मिला तो तहरीक शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर बोले मौलाना फजलुर रहमान झूठ बोलते हैं, वो खुद सिलेक्टेड है। आपसे सवालात किए गए तो इदारों को धमकियां देना शुरू कर दी। मौलाना को चोरी की कमाई का हिसाब देना होगा। हुकूमत में रहें या अलग हो जाएं, MQM का अवाम से राय लेने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मर्दमशुमारी में सिंध की आबादी कम दिखाई गई। साबित हो चुका सब कुछ जानबूझकर किया गया। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग ना होती तो तमाम वोट MQM को कास्ट हुए थे। हमारी बात सुनी जाती है मगर अमल नहीं किया जाता। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दोबारा मर्दमशुमारी का मुतालबा। MQM हुकूमत से अलग नहीं होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को यकीन मुत्तहिदा के मर्दमशुमारी के मुतालबे को जायज़ करार दिया। कहा मर्दमशुमारी के नताइज पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नताइज की मंजूरी सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए दी गई। 2022 में मर्दमशुमारी कराने की तैयारी कर रहे हैं। 2023 के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के मुताबिक कराएंगे। MQM सड़कों पर आने से पहले हुकूमत से निकले। विफाक ने मर्दमशुमारी पर भी एकतरफा फैसला किया। हम साबित कर सकते हैं कि हमारी आबादी को कम गिना गया।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मज़ार क़ायद वाक़े को लेकर विफाक पर सियासत करने का इल्ज़ाम। सिंध का विफाक को खत लिखने का ऐलान। कहते हैं वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पुलिस पर दबाव डाला। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ दरखास्त देने वाला तहरीक इंसाफ का कारकुन था। स्पीकर को इस्तीफे किसने भिजवाए, मामला हल ना हो सका। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने स्पीकर को भेजे गए इस्तीफों को जाली करार दे दिया। इंक्वायरी का मुतालबा। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हमने इस्तीफे स्पीकर नहीं पार्टी को भेजे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर ने कहा इस्तीफे जाली हैं तो इनका फॉरेंसिक करा लें। PDM वाले इस्तीफा देना ही नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं अवाम सर्द मौसम में सड़कों पर ख्वार होते रहें। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के दावे जमीन में चले गए। 2 इस्तीफे स्पीकर के पास जाते हैं, ये परेशान हो गए हैं। मुआवने खुसूसी बराए वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अमान कहती हैं मियाँ साहब आप सालगिरह के दिन दस्तयाब नहीं, बता दें कब तशरीफ लाएंगे। शहबाज शरीफ मुज़ाकिरात और मरियम एहतजाज की बात करती हैं। MQM हमारी इत्तेहादी थी और रहेगी, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज चकवाल में तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, 500 बेड्स का नया अस्पताल, नॉर्दर्न बाईपास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समेत 15 अरब के मंसूबे शामिल। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब के तमाम अजला की तरक्की के लिए तारीखी तरक्याती मंसूबे शुरू कर रहे हैं। कोरोना वायरस, पाकिस्तान में मजीद 85 जिंदगियां निकल गया। मुल्क वबा से इंतकाल करने वालों की तादाद 9,753 हो गई। 24 घंटों में 2,152 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 38,511 हो गई। MQM के सीनियर रहनुमा आमिर खान भी कोरोना का शिकार, घर में करंतना कर लिया। बरतानिया से खैबर पख्तूनख्वा आने वाले 2 अफराद में वायरस की तस्दीक। खुशबू जैसी अशार और गज़लें कहने वाली शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। परवीन शाकिर ने ख्वाबों, खुशबुओं और मोहब्बतों को अपनी शायरी के गालिब में ढाला। और इंसानी दुखों को जुबान देने वाले जज्बात के शायर मुनीर नियाज़ी को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए, मगर उनकी शायरी आज भी जिंदा है। वो बैक वक्त शायर, अदीब और सहाफ़ी थे।